everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. What is divine timing? How does it works? डिवाइन टाइमिंग क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ चीज़ें किसी पर्टिकुलर टाइम में ही होती हैं? क्यों जब हम किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाते हैं तब तो नहीं मिलती, पर वही चीज़ अचानक एक दिन मिल जाती है। अब वो चाहे कोई इंसान या कोई चीज़ या कोई काम ही क्यों ना हो। Divine timing is a force that propels events in life to happen at the right moment. डिवाइन टाइमिंग उस विश्वास को कहते हैं कि जिंदगी में होने वाली सारी घटनाएं अपने स्टिपुलेटेड टाइम पर ही होती हैं। इसी विश्वास को एक्सेप्ट करते हुए हमें ये मानना पड़ता है कि जो कुछ भी लाइफ में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इवेंट्स हो, जिसे हम अपने एंगल से कंट्रोल करने की कोशिश तो बहुत करते, पर एक सुप्रीम पावर है जिसके आगे हमारा वश नहीं चल पाता। इंसान का नेचर होता है चीज़ों को अपने हिसाब से करना। हमें सब चीज़ों में अपनी कंट्रोलिंग चाहिए होती है। यस, ये भी सही है और होना भी चाहिए कि आप अपने कर्मा, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की चार्ज अपने हाथ में लें, बट एब्सोल्यूट कंट्रोल इज इम्पॉसिबल। कभी कभी सारे एफर्ट्स लगा लेने के बाद भी हमें उसे ईश्वर पर छोड़ना ही पड़ता है। पर दिक्कत कब होती है? जब हम अपने को ही डूअर समझने लगें और ये समझने लगें कि हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे और जब चाहेंगे वैसा ही होगा, और जब ऐसा नहीं हो पाता then we experience frustration and disappointment. As a divine creature, you need to accept the fact that not everything is up to you. जितनी जल्दी इस बात को अपने माइंड में आप इनकलकेट कर लेंगे कि समय पर ही सब कुछ होता है, उतनी जल्दी आप अपने को टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री कर लेंगे। हाँ, कभी कभी आपको लगता होगा कुछ इवेंट्स आपको लाइफ में बस ऐसे ही होती जा रही हैं, पर आप जिसके लिए वेट कर रहे होते हैं वो इवेंट्स हो ही नहीं रहा होता। You need to remember that every good thing takes time. और अगर अब तक इस बात को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एक आउटर फोर्स है जो हम सभी से ज़्यादा पावरफुल है, तो हम सभी को कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां सब कुछ करके वेटिंग पोजीशन में हैं, तो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज ये है कि वेटिंग स्टेज से बाहर आइए, क्योंकि जब तक आप वेटिंग पोजीशन में हैं या जब तक आप गिव अप नहीं कर देते, तब तक आप एक टेंशन क्रिएट किए हुए होते हैं, आप और जो कुछ भी आपको चाहिए उसके बीच। यूनिवर्स गिविंग यू व्हाट यू नीड व्हेन यू आर रेडी फॉर इट। कुछ रूल्स फॉलो करना होगा, और वो है क्या? डिवाइन टाइमिंग रिलेटेड कुछ रूल्स फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, और वो ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे पहली रूल है पेशेंस। पेशेंस ही होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की फर्स्ट रूल। ये सोल का सोल से रिकॉग्निशन की जर्नी है। यहाँ टाइम लगता ही है। ये नहीं कि आज मिले, कल परसों में प्यार हुआ, फिर कुछ दिन डेट किया, उसके बाद शहनाई बज गई और फिर निकल पड़े दोनों हाथ में हाथ डाल के हनीमून के लिए।
ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन को वापस पाने के लिए सालों लग जाते हैं। एंड पेशेंस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्च्यू टू ऑब्टेन। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। और जैसे ही आप इस स्टेट में आ जाते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि क्यों इतना समय लगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का प्रमोशन होने वाला है, आउट ऑफ द वे में जाके मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर बहुत वेट करने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ, तब जानिएगा कि गॉड हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू। रूल नंबर 2, डिवाइन टाइमिंग को फॉलो करने के लिए, डिवाइन टाइमिंग को समझने के लिए रूल नंबर 2, ट्रस्ट द गॉड। जब आप भगवान पर पूरा पूरा विश्वास बनाए रखते हैं, जब आप अपनी लाइफ का कमांड भगवान को सौंप देते हैं, तब आपको सब कुछ गॉड पर छोड़ देना चाहिए। आपके हाथ में जितना है उससे आप करें, बाकी सबको छोड़ना पड़ेगा। अरे हम सिर्फ भगवान से प्रे ही कर सकते हैं, उन पर जबरदस्ती अपनी मर्जी चलाने के लिए कमांड नहीं दे सकते। भगवान को जाके आप कह सकते हैं, भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना था, नहीं कह सकते। इसलिए ट्रस्ट ऑन गॉड, भगवान पे विश्वास बनाए रखिए, चाहे जितना भी देर हो। रूल नंबर 3, किसी को फोर्स मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 3, डिवाइन टाइमिंग की रूल नंबर 3, डोंट ट्राई टू फोर्स एनीबडी एंड एनीथिंग। जब आप दूसरों को फोर्स करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, आपके साथ रहने के लिए या आपकी बात मानने के लिए या ज़रूरत पर आपको सहारा देने के लिए ही क्यों ना हो, इससे आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। यू कांट फोर्स पीपल टू लव यू। व्हेन यू ट्राई टू डू सो, यू यूजुअली एंड अप विथ हार्ट ब्रोकन। प्यार को छीन के या मांग कर हासिल नहीं किया जा सकता। इट्स अ फ्री फ्लो इमोशन। You have to wait for the right timing. बहुत बार रिलेशनशिप में देखा गया है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कांस्टेंट प्यार की भी मांग रहा होता है, और आप यकीन मानिए, इट इज द सैड आउटकम। These relationships are never successful. Okay, now come to the divine timing का रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है, जो भी हो आउटकम उसे आप मान लेंगे। अपने से जब कैलकुलेट करने लगते हैं कि ये नहीं ये होना चाहिए, बस तभी गड़बड़ होती है। When you embark on a new journey, try not to be too eager to reach the end. ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बचपन से आपको पता था? क्लास में कोई बुक पढ़ा था, या कोई नेबर से ही आपको आकर, नेबर ने ही आपको आकर कभी बताया हो कि पता है मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं? नहीं ना, आपने इससे पहले कभी नहीं सुना। एंजॉय whatever is happening in the present and have faith that the rest will work itself out. ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले क्या आप ऐसे ही मायूस उदास रहते थे? ऐसे ही क्या पेन में रहते थे? नहीं ना। लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए, कुछ बनिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, और उससे भी पहले खुद की हेल्प कीजिए। रिमेंबर, if two people are destined to be together, the universe will make it work. जो आपका है वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। जो आपका है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा आप तक आने में। Never lose your faith in divine intervention. भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं।
अच्छा, कभी आपने सोचा कि पेशेंस को इनर वर्क में क्यों रखा जाता है? एंड दिस इज माय इनर वर्क, जो मैंने बताया था। इनर वर्क का मैं एक सेकेंड भी पार्ट लेके आऊंगी, तो इनर वर्क का ये सेकेंड पार्ट, आप ये इनर वर्क में ही आता है कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे यकीन करना होगा। पहला मेरा फॉरगिवनेस के ऊपर था, सेकेंड इनर वर्क इज पेशेंस। पेशेंस फॉर व्हाट? पेशेंस फॉर डिवाइन टाइमिंग। क्योंकि सेपरेशन में एक ही क्वेश्चन होता है, मेरा ट्विन कब आएगा, मेरा सेपरेशन कब खत्म होगा, मैं कब अपने ट्विन से मिलूंगा या मिलूंगी। इसी पेशेंस से आप सीखते हैं कि जो भी हो रहा है इसके पीछे कुछ रीजन है, और तब आपका इंट्यूशन आपको अलाउ करता है कि आप अपने लाइफ में रिलैक्स रहें, क्योंकि उस सुप्रीम पावर से आगे कोई हो ही नहीं सकता। उस सुप्रीम पावर ने जो फिक्स करा होता है आप सबके लिए, हम सबके लिए, उससे आगे या उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। तो अपनी इसी तरह से हैप्पी रहिए और अपनी पेनफुल या सफरिंग वाली स्टेज को ख़त्म कीजिए। हैप्पी रहिए, हैप्पी मूड में रहिए, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, खुद के साथ। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक इनर वर्क बेस्ड ही था, और वो था पेशेंस के ऊपर। पेशेंस फॉर व्हाट? पेशेंस फॉर डिवाइन टाइमिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और इसी के साथ मैं इजाज़त लूंगी आप सभी का। ओम नमः शिवाय।